वो है किधर को खोल दो। कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहा। हाँ जला ठीक है, जला देवे उड़ के लड़कियों में बढ़ गए। चलो देखो, अब सुनो, सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देख लो। कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहा है। समुच्चय क्या दिया गया है ये समझो। किताब देखा ध्यान से, किताब में देख लिया समुच्चय क्या दिया गया है। समुच्चय दिया गया है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। किसका समुच्चय? किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। अगर हम कहें जो हमें समुच्चय दिया गया, हम मान लेते हैं, माना एक समुच्चय ए है, माना ए जो दिया गया है वो है नगर के निवासियों का समुच्चय। इसका मतलब समझ रहे हो? इस नगर के निवासियों, जैसे एक नगर है, मान लो कोई शहर तुम्हारा अमेठी है, अमेठी में जितने लोग हैं, अमेठी एक नगर है ना, अमेठी में जितने लोग हैं वही तो है निवासी, तो उन्हीं को मिला लिया जाता है, क्या बन जाता है? समुच्चय। भाई समुच्चय क्या है? संग्रह ही तो समुच्चय है, ग्रुप ही तो समुच्चय है। इसका मतलब नगर के जितने भी निवासी हैं इस समुच्चय के अंतर्गत है। नगर में जितने भी लोग हैं सब किसमें हैं? समुच्चय ए में है। ठीक, अब क्वेश्चन इस पर पूछा क्या जा रहा है? इस पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो संबंध हमें दिया गया है r बराबर x, y such that x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते ये हमें रिलेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन में यही बताना था ना कि स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक, यही तो बताना ना, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। क्वेश्चन से यही कह रहा है। तो क्वेश्चन में रिलेशन जो दिया गया वो कह रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते। अब ये ध्यान से देखो, एक नगर है, नगर में निवासी है, और निवासी में दो लोग हैं, x है और कौन है? y। अब इसमें कहा जा रहा है x तथा y एक ही स्थान पर क्या करते हैं? अब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना होता है? स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए अच्छा अब ये बताओ, हमने कहा था स्वयं का, खुद का खुद से। जब खुद से बात करें, अब इसका मतलब फॉर ऑल क्या होना चाहिए? x बिलोंग करना चाहिए किसमें? ए में। फॉर ऑल x किस में होना चाहिए? ए में होना चाहिए ना। जब मतलब कि जितने भी x कोई भी है वो कहाँ पर है? ए में है, उस नगर में है ना। अब ये समझो x बिलोंग्स टू ए है, कह रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, जहाँ पर x काम करता है वहीं y काम करता है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है स्वयं का, स्वयं से हम जहाँ काम करते हैं फिर हम ही वही काम करते हैं। समझा नहीं है भाई? x जहाँ है वहीं तो x है, कोई दूसरा x तो है ही नहीं भाई। x तो एक ही स्थान पर कार्य करेगा ना। x अकेला, अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो जहाँ हूँ वहीं तो काम करूंगा। इसका मतलब x एक ही स्थान पर दोनों लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x एक ही स्थान पर कार्य करता है। x कहाँ करता है? x एक ही स्थान पर क्या करता है? कार्य करता है। जब x एक ही स्थान पर कार्य करता है इसलिए x, x बिलोंग करेगा किसमें? r में। स्वयं वही मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मैं वही तो काम कर रहा हूँ। स्वयं का स्वयं से बन गया नहीं बन गया? जब स्वयं का स्वयं से बन गया तो x बिलोंग करेगा किसमें? r में। इसलिए r क्या है यहाँ पे? इसलिए r स्वतुल्य है। सिंपल सा, इसमें कुछ करना नहीं है। समझ लो ना भाई? x जहाँ काम करता है और जहाँ y काम करता है, हमने कहा y को ही हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जो x है, जो y है वो भी क्या बन गया? x। तो x तो अकेला ही तो होगा, दो तो नहीं होंगे ना। x अकेला है तो x जहाँ काम करता है
अगर फिर से यक्स की बात आएगी वही काम करता है, वो जब वही काम करता है इसका मतलब यक्स एक ही स्थान पर कार्य करता है, इसलिए यक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा किसमें, आर में, इसलिए आर क्या है, तुल्य है। सममित की अगर हम बात करें, देखो सममित की, सममित क्या कहता है, सममित कहता है यक्स कॉमा वाई माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या है, ए। एक्स और वाई कहाँ बिलोंग करते हैं, ए में करते हैं। अब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए है, फॉर्मूला कहता है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स कॉमा वाई आर में है, हमें सिद्ध करना होता है वाई कॉमा एक्स भी किसमें है। अब खुद समझो, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये तो हुआ ना। अब अच्छा क्या इसको उल्टा नहीं कह सकते, जहाँ x काम कर रहा है वहीं तो y काम कर रहा है, तो ऐसा भी तो कह सकते हैं जहाँ y काम कर रहा है वहीं x काम कर रहा है। हम यहाँ लिख सकते हैं y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते, सही है ना भाई, जहाँ x काम कर रहा है वहीं तो y काम कर रहा है। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं जहाँ y काम कर रहा है वहाँ x भी काम कर रहा है भाई, जहाँ राम काम करता है वहीं श्याम भी काम करता है। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं जहाँ श्याम काम करता है वहीं राम भी काम करता है। इसका मतलब इसका उल्टा मिल गया, हम कहेंगे कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्या है, R। जब y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R है इसलिए R क्या है, समझिए ना। ऐसे ही अगर हम बात करें किसके लिए, संक्रामक, जब संक्रामक की चर्चा करते हैं, संक्रामक कहता है कि माना x, y और z तीनों ही किसमें है, राम है, श्याम है और मोहन है, तीन लोग समझ लो भाई। नगर में निवासी का नाम तो हो सकता है ना, हमने x, y, z संख्या में ले रहे हैं, अगर नाम लेकर कहें राम, श्याम, मोहन, अगर जहाँ राम काम करता है वहाँ श्याम भी काम करता है, जहाँ श्याम काम करता है वहाँ मोहन भी काम करता है, तो बताओ जहाँ राम काम करता है वहाँ मोहन काम करता है नहीं करता है, आ गया ना। ये भी संक्रामक बनाएगा नहीं बनाएगा। हम यहाँ लिखेंगे क्या, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ क्या लिखोगे, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, है ना। तो पहले के लिए लिखा गया, फिर दूसरे के लिए फिर क्या लिखेंगे, तथा y और z एक ही स्थान पर कार्य करते, हो गया ना। जब y और z एक ही स्थान पर कार्य करता है, खुद समझ लो, इसमें समझना है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है, y तथा z भी एक ही स्थान पर काम करता है। इसका मतलब जहाँ x और y है वहीं y और z है, इसका मतलब कह सकते हैं x और z भी एक ही स्थान पर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करता है, फिर एक ही स्थान पर कार्य करता है, हमें मिल गया ना, क्या मिल गया, x कॉमा जेड बिलोंग करेगा किसमें, आर में भाई। x कॉमा जेड बिलोंग करेगा आर, यही लाना होता है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, हमें चाहिए x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है, चलो सर।